हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर वाला जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और 5 बड़े फ़ायदे के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो कि जनवरी में प्रस्तावित है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफ़ाई करते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट का क्या महत्व होने वाला है, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ है जो कि अभी फ़िलहाल आने वाली हैं। तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ अभ्यर्थियों को नहीं पता होंगी। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंचाई जा सके। ठीक है, देखिए आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, इसमें देखिए जो भी अभी पीएसयूज वगैरह के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, उनकी ये डिमांड है कि अभ्यर्थियों के पास यूजीसी नेट दिसंबर वाला स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाले हैं। इसलिए देखिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट स्कोर कार्ड से एक सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है जो कि मैंने केवल और केवल इसलिए रखा है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर का जो स्कोर कार्ड होने वाला है, इस बार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ऐसे तो अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के जो फ़ायदे होते हैं, इस पर मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल एमएससी नेट ज़ियारा पर ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने कंप्लीट बता रखा है कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो क्या क्या आपको फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर देखिए केवल और केवल हम दिसंबर वाले स्कोर कार्ड को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कुछ प्रदेश में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने वाली है। इसलिए जो दिसंबर वाला स्कोर कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए एक और आप सभी को सूचना देनी है जो कि काफ़ी बड़ी सूचना है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी यूजीसी नेट दिसंबर वाला फॉर्म नहीं भरा है, उन सभी से निवेदन है कि अगर आप भरना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है, आप सभी अपना फॉर्म भर लीजिए। और आज के बाद यानी आज आखिरी दिन है, इसके बाद कोई अन्य डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एनटीए के द्वारा ऑलरेडी एक दिन बढ़ाया गया है। जो एक दिन है, इनके द्वारा एक दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि थी ये 10 दिसंबर थी, लेकिन एक दिन बढ़ाया गया है, यानी 11 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पेमेंट 12 दिसंबर को भी कर सकते हैं। तो देखिए सर्वर वर्वर की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए, क्योंकि ये जो दिसंबर वाला स्कोर कार्ड है होने वाला है, उससे आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदे देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगर आप 2023 में या फिर ये जून वाला अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, तो कई ऐसे पीएसयूज है जहाँ पर ये वैलिड नहीं है, केवल और केवल ये लोग दिसंबर वाला ही स्कोर कार्ड को मान्य कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए देखिए दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने चीज़ें लिख रखी है, पॉइंट में करके लिख रखा है। एक तो फ़ायदा आप सभी को इस बात से अवगत हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप पीएचडी कर सकते हैं, यानी शोध कर सकते हैं। ये दोनों फ़ायदे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है यूजीसी नेट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, अगर आपके पास दिसंबर का स्कोर कार्ड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्योंकि दिसंबर में जो दिसंबर वाला स्कोर कार्ड है वो आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए बिहार में आप सभी को पता है कि 2025 में इलेक्शन है, और इलेक्शन को देखते हुए आप सभी को पता है कि इलेक्शन से पहले सारी चीज़ों का माहौल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यानी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको पछतावा न करना पड़े। क्योंकि देखिए बिहार में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकलने वाली है, और उम्मीद है कि ये जो वैकेंसी निकलेगी ये 2025 में कंप्लीट भी कराई जाएगी। 2025 लास्ट तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन है तो पहले से ये सारी चीज़ों का जो माहौल है वो तैयार किया जाता है, जिससे कि वोट बैंक आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक सुनहरा मौका मिलने वाला है, और इस भर्ती को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा, यानी 2025 में ही इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप खुद सोचकर देखिए, अगर आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, अगर आप पीजी के बाद आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज या फिर
किसी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर बनते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है। इसलिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर चौथा पॉइंट ये है कि यूपी में भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती है इसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है, यानी जो अध्याचन है आयोग को भेजे जा चुके हैं। यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ये यूपीपीएससी आयोग के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, यानी जो भर्ती की प्रक्रिया है यूपीपीएससी आयोग को दी गई है। तो यहाँ पर देखिए यूपी से भी आपको जो अभ्यर्थी यूपी के हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है यहाँ पर है कि देखिए यूपी में भी इलेक्शन को देखते हुए 2026 में यहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें देखिए इलेक्शन को देखते हुए तैयार की जाती है। खैर अभ्यर्थियों के पक्ष में है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर देखिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश में भी मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको बिहार राज्य में भी मिलने वाला है। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर आप बिहार के हैं तो यूपी में भर सकते हैं, यूपी के हैं तो बिहार में भी भर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी है। तो जिन अभ्यर्थियों के मन में ये संदेह है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद पाँचवा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है और जो कि यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड है इसमें बिल्कुल ज़रूरी ही है, तो ये है पीएसयूज में। जैसे कि अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जो कि मैंने एक कंप्लीट वीडियो इस पर बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पीएसयूज वगैरह होता क्या है तो एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बेसिक जानकारी पीएसयूज वगैरह के बारे में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक पावर ग्रिड कंपनी है जो कि उसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है और 4 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच तक आवेदन होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवेदन केवल व केवल वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो कि यूजीसी नेट दिसंबर वाला जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला स्कोर कार्ड है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व इस बार यानी 2025 में होने वाला है, क्योंकि कई राज्य में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब भी निकलने वाले हैं। साथ ही साथ जो पीएसयूज हैं वो भी यही वैलिड कर रहे हैं कि हम 2025 वाला है दिसंबर 2024 वाला स्कोर कार्ड है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप पीएसयूज में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, एक सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सपना है वो यहाँ पर साकार होने वाला है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ अगर हम बोलें तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। पीएसयूज में अगर हम बात करें अभी रिसेंटली उस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है पावर ग्रिड पर लेकर कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है, फ़ी कितना रहने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें मैंने ये भी बता रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, कितने कितने पद हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने उस वीडियो में दे रखी है। तो उस वीडियो को देखिए, अगर आप इच्छुक हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पीएसयूज में, अगर हम पावर ग्रिड की ही बात करें, देखिए ऐसे तो बहुत सारी महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है जो कि इस यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड पे आपको सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। केवल 2 चीज़ें होंगी। पहला होगा जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी, और दूसरा होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू आपका यहाँ पर होने वाला है और इसी के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है, चाहे आपका अधिकारी बनना हो या सरकारी नौकरी बनना हो, इसी के हिसाब से पीएसयूज वगैरह में तय किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ एक बात और आप सभी को ध्यान देना है कि देखिए जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अगर आप पीएसयूज में नौकरी पाना चाहते हैं या फिर सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड पे आपने जितना अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी पावर ग्रिड वाला फॉर्म नहीं भरा है, उन अभ्यर्थी अगर भरना चाहते हैं वो अभ्यर्थी तो ज़रूर भरे। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है और निश्चित तौर पर देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल व केवल आपका जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला स्कोर कार्ड है इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो अभ्यर्थी जून वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं या फिर 22 या फिर 23 वाले हैं, यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट रूप से बता दें कि इस पीएसयूज में अगर आप पावर ग्रिड में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल यूजीसी नेट दिसंबर वाला स्कोर कार्ड के ही हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए आप सभी अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि 1 जनवरी को एग्ज़ाम है, बहुत समय इसमें बचा नहीं है। और इस स्कोर कार्ड का क्या महत्व रहने वाला है मैंने आप सभी को बता दिया कि बिहार में बहुत अच्छी खासी पद पे भर्ती निकलने वाली है। तो ये जो मौका है आपके हाथ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए फिर भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी ये किसको पता है। क्योंकि देखिए अगर आपने
कोई, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो आप कैसे नौकरी पाएंगे, ठीक है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे, लेकिन जो सरकारी नौकरी है बिल्कुल इसी पर डिपेंड होती है जब भर्ती आती है तो ही। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप सभी को मौका मिलने वाला है बिहार राज्य में भी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी। तो अभी मैंने ये 2 राज्य बताए जिसमें एकदम इसमें श्योर है कि ये भर्तियाँ आने वाली ही है। और देखिए दूसरी बात ये है कि बिहार में मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, बिहार में बेट भी आने वाला है, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जिन अभ्यर्थियों के पास यूजीसी नेट का डिग्री नहीं है, यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड नहीं है, वो बेट के जरिए यहाँ पर बेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका जो बिहार वाला असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलेगी, आप आवेदन कर सकते हैं। तो खैर आपको पहले ये प्रयास करना है कि आप यूजीसी नेट एक बार क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद जो उसकी वैलिडिटी होती है, लाइफ टाइम होती है, कहीं भी किसी प्रदेश में भी आप आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रदेश में आप किसी इंडिया में किसी भी कॉलेज से आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट के हिसाब से आप पीएचडी भी कर सकते हैं। स्कोर कार्ड के हिसाब से अगर आपका जेआरएफ है तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। वैसे तो नेट वालों का भी होता है। और तीसरी कैटेगरी जो आई है यहाँ पर आप सभी को पता है पीएचडी ओनली, तो इसका भी इन सारी चीज़ों का जो लाभ है केवल और केवल एडमिशन में ही मिलने वाला है। कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या प्रयास करना है, केवल और केवल यही प्रयास करना है कि इस बार आपको जेआरएफ लेना ही लेना है, क्योंकि देखिए जो दिसंबर वाला स्कोर कार्ड है इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 में बिहार में इलेक्शन है, 2026 में यूपी में इलेक्शन है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों प्रदेश में तो आपको बिल्कुल भरपूर फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप जो दिसंबर वाला जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सभी अपना एग्ज़ाम बहुत ही ईमानदारी से दीजिए। और साथ ही साथ देखिए एक बड़ी चीज़ ये है कि जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये जो मौका है बिल्कुल आप सभी हाथ से जाने मत दीजिए। ये दिसंबर वाला जो फॉर्म है आप सभी भर दीजिए, आज लास्ट डेट है। और साथ ही साथ इसका जो स्कोर कार्ड है इससे आपको निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रदेश में आपको इससे फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कई प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन में आप सभी को पता है कि इलेक्शन के टाइम ही वैकेंसीज जारी की जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसी चीज़ के बारे में सूचना देनी थी। और साथ ही साथ देखिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, पीएसयूज़ वगैरह में कैसे अप्लाई करते हैं, तो उन सारे अभ्यर्थियों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। और पावर ग्रिड के बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है कैसे अप्लाई करना है तो एक बार वो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, चाहे वो एडमिशन से लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से लेकर हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।